महाराष्ट्र के पुणे कार हादसे में जहां आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि इस मामले में आरोपी रईसजादे की मां को गिरफ्तार किया है। उन पर बेटे के ब्लड सैंपल को बदलने का आरोप लगा। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस मामले पर क्या कहा, सुनिए। अपोजिशन में जो करना है अपोजिशन का काम चालू है, लेकिन आपने देखा होगा शुरू से ही मेरे ख्याल से घटना हुई रात को 2, 2:30, 3 बजे शायद, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसी टाइम। और उसके बाद सुबह सबको पता जब चला तब से इंक्वायरी चालू है। उसमें खुद होम मिनिस्टर ने जो भी सूचना करनी चाहिए थी वो उन्होंने की है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी उसमें इस केस के बारे में जो भी डिपार्टमेंट को बताना चाहिए वो उन्होंने बताया। मैंने भी गार्डियन मिनिस्टर के नाते बताया। सब इंक्वायरी ठीक तरह से चालू है और जैसे जैसे इंक्वायरी आगे जा रही है वैसे वैसे जो भी लोग उसमें जिम्मेवार है उनके ऊपर एक्शन तुरंत हो रही है। मेरा एक भी कॉल इस केस के बारे में सीपी को गया नहीं, एक भी कॉल चेक करो, मेरा पूरा उसके बारे में कहना है। दूसरा, सुनील टिंगरे जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसके बारे में सब कुछ उनको जो बताना चाहिए तो वो बताया। अभी उसको शुगर है तो इसके लिए वो बीमार है। और क्या होता है, जब कभी टेंशन बढ़ जाता है, किसी को टारगेट करने की कोशिश होती है, तब जिसके बारे में होती है वो थोड़ा सा तबीयत उसकी खराब हो जाती है। ऐसा बहुत दफा हो जाता है, इसीलिए वो अभी आपके सामने नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने बताया, मैं उसके कांटेक्ट में हूं, उन्होंने बताया कि दादा जो भी इंक्वायरी करनी हो, मेरी एक भी गलती इसमें नहीं है। और वो इंक्वायरी के लिए सब इंक्वायरी के जो भी सवाल पूछेंगे वो सवाल को जवाब देने के लिए वो तैयार है। दरअसल जब ये मामला हुआ था तो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि रईसजादे आरोपी को बड़ी आसानी से जमानत मिल जाना, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से लेकर नेताओं के नाम सामने आए। इसी कड़ी में यह भी कहा गया कि देर रात डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आरोपी को बचाने के लिए फोन किया था। अब उन्होंने क्या कहा ये भी आपने सुना। देखा जाए तो रईसजादे आरोपी को बचाने के लिए हर तरह से हथकंडे अपनाए गए। पहले नाबालिग आरोपी वेदांत अग्रवाल को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आसानी से जमानत मिल गई। उसके बाद आरोपी परिवार की ओर से केस को अलग ही मोड़ दे दिया गया। इस परिवार ने दावा किया कि उस वक्त गाड़ी लड़का नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। उस पर भी पुणे पुलिस ने खुलासा किया और परिवार के इस दावे को गलत साबित किया। तो वहीं आज इस मामले में आरोपी की मां को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि आरोपी की मां पर आरोप लगा कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए उसका ब्लड सैंपल बदल दिया, यानी कि उसके ब्लड सैंपल की जगह अपना ब्लड सैंपल दे दिया ताकि वो मामले में ना फंसे। इस बारे में पुलिस ने भी ये कहा कि मां ने बेटे का सैंपल बदल दिया ताकि दिखाया जा सके कि घटना के समय आरोपी नशे में नहीं था। जाहिर है कि 18-19 मई की रात को पुणे के कल्याणी नगर में 2 करोड़ की पोर्श कार से 2 लोगों को टक्कर मारी गई, जिसमें उन दोनों की जान चली गई। दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में जॉब करते थे। उनके नाम अश्विन कोस्ट और अनीश थे। बहरहाल अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या अपडेट आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।